अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ माजिद अली एंड यू आर वाचिंग फेज़ करमिया चैनल। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा इंग्लिश अरबिक का जो कोर्स चल रहा है और आज इसका लेसन नंबर 3 है। हम पहले ही 2 लेसन पढ़ चुके हैं और उसमें जो है ना मैंने मुख्तसर तौर पर जो है ना अस्मा इशारा 4 बयान किए थे। हाजा, हाजी, ज़ालिका, तिल्क, ये 2 बयान किए थे। लेकिन इस वीडियो में, इस सबक में हम जो है ना तमाम अस्माए इशारा जो अरबी में होते हैं उनको सीखेंगे। तो आपने इस वीडियो को मुकम्मल देखना है और इस वीडियो को आपने लाइक भी कर देना है और कमेंट में भी अपनी राय का इज़हार ज़रूर फरमाना है। ठीक है दोस्तों, अब बगैर किसी देर के इंशाल्लाह हम अपना सबक शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सबसे पहले आप जानते हैं कि अस्मा इशारा जो अरबी में होते हैं वो 2 किस्म के होते हैं, एक करीब के लिए और दूसरे जो है ना बैद के लिए होते हैं। तो जो करीब के लिए इशारे हैं वो कितने हैं? 5 इशारे हैं। एक है हाजा, आप जानते हैं हाजा यानी ये वाहिद मुज़क्कर करीब के लिए इशारा। हाजी, ये वाहिद मुअन्नस करीब के लिए इशारा। हाजाने, ये 2 तस्नीय मुज़क्कर करीब के लिए इशारा। हाताने, ये 2 तस्नीय मुअन्नस करीब के लिए इशारा। हाउलाई, ये सब जमा मुज़क्कर मुअन्नस करीब के लिए इशारा। हाजा की इंग्लिश बनती है दिस, THIS, दिस यानी ये। और हाजी की भी इंग्लिश ये बनती है दिस, THIS, दिस। ठीक है ना। और हाजाने, हाताने, हाउलाई, इन तीनों की इंग्लिश बनती है दीज, THEASE, दीज। ठीक है ना, दीज, ये तीनों की इंग्लिश बनती है। तो एक बात और आप ज़हन कर लें कि चूँकि जो अरबी में है ना हाजा मुज़क्कर, वाहिद मुज़क्कर और तस्निया मुज़क्कर और जो है ना जमा मुज़क्कर व मुअन्नस होते हैं, लेकिन जो है ना हमारे पास यहाँ पर इंग्लिश में सिर्फ वाहिद होता है और उसके बाद जमा होता है। यानी एक के बाद 2, 3, 4, 5 जितने भी हों उन सब को इंग्लिश में जमा कहा जाता है। तो हम सीखेंगे कि जो आपने जो है ना इसकी इंग्लिश आपने याद कर लेनी है। हाजा, दिस, हाजी, दिस, हाजाने, हाताने, हाउलाई, दीज। ठीक है ना। उसके बाद जो है हमारे पास से मुज़क्कर और मुअन्नस दूर के लिए जो इशारे इस्तेमाल होते हैं, बैद के लिए इशारे इस्तेमाल होते हैं, वो है ज़ालिका, तिल्का, ज़ानिका, तानिका, उलाइका। ज़ालिका वो वाहिद मुज़क्कर दूर के लिए इशारा है, उसके लिए इंग्लिश में इशारा इस्तेमाल होता है दैट, THAT, दैट। ठीक है ना। और तिल्क के लिए भी दैट इस्तेमाल होता है। ज़ानिका, तानिका, उलाइक, इन सब के लिए दोज इस्तेमाल होता है। ठीक है ना। तो दोस्तों, अब हम जानेंगे कि जो है ना इसमें इशारा और मुशारुन इलैह के बारे में हम पढ़ेंगे, मुरक्कब इशारे के बारे में। जो जिस्म जो है ना जिस इस्म से इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? इस्म इशारा कहा जाता है। और जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाए उसे क्या कहते हैं? मुशारुन इलैह। ठीक है ना। जैसे हाजल किताबु, हाजल किताबु, ये किताब। ठीक है। हाजा इस्म इशारा है और अल किताबु मुशारुन इलैह है। और आप जानते हैं कि तमाम अस्मा इशारा मरफा होते हैं। जब मुशारुन इलैह मौरब बिल लाम हो तो उसे जुमला इस्मिया नहीं कहेंगे बल्कि उसे मुरक्कब इशारी कहेंगे। जैसे हाजल किताबु, ये किताब। ठीक है। ये जुमला नहीं बनेगा, क्यों कि जब जुमला हम बनाते हैं तो उसके लिए क्या होना चाहिए? मुब्तदा जो है वो मरफा होना चाहिए और जो खबर होती है वो नकरा होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर हाजा तमाम अस्मा तो जो है ना अस्मा इशारा है वो तो मरफा होते हैं, लेकिन यहाँ पर अल किताब जो मुशारुन इलैह है ये हमारे पास जो है मरफा है, नकरा नहीं है। जब ये नकरा हो तब ये हमारा एक जुमला बनेगा, खबर बनेगी, तो उसके बाद ही हम इसे कह सकते हैं मुब्तदा और खबर, और उसको हम कह सकेंगे जुमला इस्मिया। ठीक है। इसकी अंग्रेजी भी इसी तरह बनेगी कि पहले इशारा लगाएं उसके बाद मुशारुन इलैह लगाएं। जैसे हाजा की इंग्लिश हमने पढ़ी क्या है? दिस, तो हमने दिस लगा दिया। ठीक है ना। और अल किताबु की इंग्लिश क्या है? बुक, तो हमने इसकी इंग्लिश बना दी बुक। ठीक है ना। तो ये हमारा जुमला हो गया दिस बुक। ठीक है। तो ये सिर्फ इशारा और मुशारुन इलैह हो तो उनके लिए इंग्लिश कैसे बनेगी? सबसे पहले इशारा लगाएंगे, उसके बाद मुशारुन इलैह लगाएंगे और इसके साथ कुछ भी नहीं लगाएंगे। ठीक है। अब आते हैं टू बी वर्ब्स। ये कुछ टू बी के वर्ब हैं जो कि जब मुशारुन इलैह नकरा हो तो उससे जुमला इस्मिया कहेंगे। जैसे हाजा किताबुन, ये किताब है। आप जानते हैं हाजा जो है मुब्तदा बन रहा है और किताबुन
नकरा, इसलिए ये खबर इसकी बन रही है, तो ये क्या हो गया, ये किताब है। हाजा का माना है ये और किताबुन का माना है किताब। और इसमें है लफ्ज हम कहाँ से लाए, इन दोनों के दरमियान जो निस्बत है उस निस्बत से इस है का माना पैदा होता है। और इस है और यहाँ है का लफ्ज होता है, उनके लिए टू बी के वर्ब्स इस्तेमाल होते हैं। तो इसकी तरफ ये ऐसे अफ़ाल हैं जो कि अंग्रेजी में इशारा के साथ इस्तेमाल होकर है और हैं की माना देते हैं, ठीक है ना। जब जुमला तामा में इशारा वाहिद हो, जैसे दिस या दैट हो, जैसे हाजा हाजी जालिक तिल्क हो, तो उनकी इंग्लिश क्या बनेगी, दिस और दैट बनेगी ना। तो दिस और दैट क्या, इन दिस और दैट के साथ इज का इस्तेमाल होगा, ठीक है ना, इनका इज का इस्तेमाल होगा। और जब इशारा तस्निया या जमा हो, जैसे दीज या दोज, तो इनके साथ क्या इस्तेमाल होगा, आर इस्तेमाल होगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है। अगर दिस और दैट आ जाए तो उसके साथ इज इस्तेमाल होगा, और अगर दीज और दोज आ जाए तो उनके साथ आर इस्तेमाल होगा। उसके बाद इस अस्मा इशारा के जुमला तामा से अंग्रेजी जुमला बनाने का फार्मूला। यहाँ पर सबसे पहले इशारा की अंग्रेजी बनाएंगे और उसके साथ इशारा के मुताबिक टू बी का वर्ब लगाएंगे, और आखिर में जो है ना मुशारुन इलैहि की अंग्रेजी बनाएंगे। और इसका फार्मूला ये है कि सबसे पहले इशारा लगाना है और उसके साथ हमने जोड़ना है टू बी का वर्ब, और उसके साथ हमने जोड़ना है मुशारुन इलैहि। यानी पहले इशारा लगाएंगे, उसके बाद इशारा के मुताबिक ही टू बी का वर्ब लगाएंगे, और उसके बाद मुशारुन इलैहि लगाएंगे। जैसे हमारा एक जुमला है हाजा किताबुन, ये किताब है, तो हाजा की इंग्लिश होती है दिस, ठीक है ना। और चूंकि हाजा किताबुन ये जुमला इसमें आए, इसलिए इसके साथ टू बी का वर्ब लगेगा, और यहाँ पर टू बी वर्ब कौन सा लगेगा, इज लगेगा। क्यों इज लगेगा, क्योंकि ये जो हाजा है ये वाहिद है, दिस जो है ये वाहिद है, ठीक है ना। तो आइए मजीद जुमलों से हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। जब हम जो है ना अरबी का जुमला बनाते हैं तो उसमें क्या करते हैं, पहले इशारा लगाते हैं और उसके बाद मुशारुन इलैहि नकरा लगाते हैं, यानी पहले मुब्तदा लगाते हैं और उसके बाद हम खबर लाते हैं। तो इंग्लिश में क्या होता है, पहले हम क्या करेंगे, इशारा, उसके बाद इशारा के मुताबिक टू बी का वर्ब, और उसके बाद मुशारुन इलैहि लगाएंगे। तो यहाँ पर हमारा जुमला है हाजा कलमुन, ये कलम है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इशारा की इंग्लिश बनाएंगे। हाजा की इंग्लिश क्या है भाई, दिस, THI दिस, और टू बी का वर्ब कौन सा लगेगा, इज, ठीक है। और उसके बाद मुशारुन इलैहि कलम है, तो कलम की इंग्लिश क्या होती है, पेन। तो हमारा जुमला बन गया दिस इज पेन, ये कलम है, हाजा कलमुन। उसके बाद है हाजी कुरासतुन, ये कापी है। हाजी मुब्तदा, कुरासतुन खबर है, ये जुमला तामा है, तो इसमें हम टू बी का वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर जितने भी जुमले हैं वो जुमले इसमें ही हैं, तो इसमें क्या करेंगे, टू बी का हम वर्ब इस्तेमाल जरूर करेंगे, ठीक है। हाजी की क्या इंग्लिश है, दिस भाई, ठीक है। फार्मूला कहता है पहले इशारा लगाओ, हमने इशारा लगाया, अब जो है ना फार्मूला कहता है टू बी का वर्ब लगाओ। अब हम टू बी का वर्ब लगाएंगे, कौन सा लगाएंगे, इज लगाएंगे। क्यों, क्योंकि ये हाजी इशारा है, दिस इशारा है, इसलिए इज लगाएंगे, सिंगुलर है, वाहिद है, ठीक है। उसके बाद हम मुशारुन इलैहि लगाएंगे। कुरासतुन की इंग्लिश क्या होती है भाई, कॉपी, COPY कॉपी, ठीक है। दिस इज कॉपी, ये कॉपी है, ठीक है, ये कॉपी है। और उसके बाद जालिक वलदुन, वो लड़का है, तो इसमें इशारे की इंग्लिश क्या होगी, जालिक की दैट, क्योंकि ये बाइद है, दूर है, इसके लिए जालिक के लिए दैट इस्तेमाल होता है। और उसके बाद टू बी का वर्ब इज लगाएंगे, और वलदुन की इंग्लिश होगी बॉय, दैट इज बॉय, वो लड़का है। उसके बाद है तिल्क बिंतुन, वो लड़की है, तिल्क की इंग्लिश क्या है, दैट। और उसके बाद टू बी का वर्ब कौन सा लगेगा, इज लगेगा, क्योंकि तिल्क जो है वाहिद है, ठीक है, दैट जो है वाहिद है, ठीक है, दैट इज। और बिंतुन की इंग्लिश क्या है, लड़की, यानी गर्ल, इंग्लिश इसकी क्या है, गर्ल, दैट इज गर्ल, वो लड़की है, तिल्क बिंतुन। और उसके बाद है हमारे पास यहाँ पर तस्निया के जुमले, ठीक है ना। तो हाजा ने वलदान है, ये दो लड़के हैं, इसकी इंग्लिश क्या होगी, दीज आर बॉयज, ये लड़के हैं। पहले हमने क्या लगाया, इशारा, और इशारे के मुताबिक क्या लगाया हमने, आर। क्यों आर लगाया, क्योंकि ये तस्निया है, ठीक है ना। और उसके बाद हमने बॉयज जो है वलदान की इंग्लिश है वो लगाई। मैंने पहले ही आपको बताया था कि इंग्लिश में ना जो है वो तस्निया नहीं होता है, बल्कि एक वाहिद होता है, और उसके बाद जो है ना
जमा ही होता है, तस्निया नहीं होता है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, दीज लगा देंगे, ठीक है। हाँ, अगर आप चाहते हैं कि दो का लफ्ज भी हम लगा लें यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे, दोज बोथ आर, BOTH बोथ, दीज बोथ आर बॉयज, दीज बोथ आर बॉयज, ये दोनों लड़के हैं, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर लगाएंगे दीज आर बॉयज। इस तरह हातान बिनतान, ये दो लड़कियां हैं, हातान की इंग्लिश क्या है, दीज, ठीक है। और दीज के साथ कौन सा टू बी का वर्ब इस्तेमाल होता है, आर, ठीक है। और लड़कियां गर्ल्स, GIRLS, गर्ल्स, दीज आर गर्ल्स, हाताने बिनताने, ये दो लड़कियां हैं, ठीक है ना। उसके बाद है जाने का मुस्लिमा ने, जाने का मुस्लिमा ने, ये दूर का है, बाइद का इशारा है, तस्निया का बैद का इशारा है। और जैसा कि इंग्लिश में तस्निया के लिए कोई लफ्ज नहीं होता है, कोई इशारा नहीं होता है, वो बल्कि दोज ही होता है। तो हम क्या करेंगे, दोज आर, क्या कहेंगे, मुस्लिम्स, मुसलमानों को क्या कहते हैं, मुस्लिम्स, ठीक है। वो मुसलमान हैं, तो दोज आर मुस्लिम्स। अगर हम यहाँ कहें दोज बोथ आर, दोज बोथ आर मुस्लिम्स। अगर हम दो का लफ्ज इंग्लिश में ज़ाहिर करना चाहते हैं तो हम कहेंगे दोज बोथ आर मुस्लिम्स। अगर यहाँ पर हम कहते हैं दोज आर मुस्लिम्स, तो अब इसका माना क्या होगा, वो मुसलमान है, ठीक है ना। जाने का मुस्लिमान है, ओके। और ताने का मुस्लिमतान है, वो दो मुसलमान औरतें हैं, ठीक है ना। ये तस्निया मोअनस के लिए है और बैद के लिए है, तो इसके इंग्लिश भी ये होगी दोज। आप जानते हैं कि तानी की इंग्लिश क्या होती है, दोज, और दोज के साथ टू बी का वर्ब आर इस्तेमाल होता है। और उसके बाद है ना मुस्लिमतान, मुसलमान औरतों को मुस्लिम से कहा जाता है इंग्लिश में, ठीक है। दोज आर मुस्लिम्स, वो मुसलमान औरतें हैं, दीज आर, दोज आर मुस्लिम्स, वो दो मुसलमान मर्द हैं, ठीक है, मुसलमान मर्द हैं। और दोज आर मुस्लिम्स, वो दो मुसलमान औरतें हैं, ठीक है। उसके बाद आते हैं यहाँ पर जमा किसी के हैं। सबसे पहले हाउलाई, ये सब, ठीक है ना, जमा मुज़क्कर करीब के लिए है, हाउलाई ये सब जमा मुज़क्कर करीब के लिए। तो हम हाउलाई के लिए क्या इस्तेमाल होता है, दीज, सॉरी THES, दीज, दीज आर, रिजालुन को कहता है मेन, दीज आर मेन, हाउलाई रिजालुन, ये मर्द हैं। अगर हम चाहते हैं कि यहाँ सब का लफ्ज भी लगा लें तो यहाँ पर होगा दीज आल आर, ठीक है ना। ये आल माना सब, अगर ये हम इस्तेमाल करना चाहें तो कर सकते हैं, अगर नहीं करें तो अभी माना निकल जाती है, दीज आर मेन, ये मर्द हैं। और इसी तरह हाउलाई निसाउन, ये औरतें हैं, दीज इंग्लिश हो गई हाउलाई की, और दीज के साथ क्या होता है, आर इस्तेमाल होता है। और निसाउन के लिए क्या कहते हैं, वोमेन। तो क्या हो गया जुमला, दीज आर वोमेन। अगर हम कहें ये सब तो आल भी लगा सकते हैं, ये सब, दीज आल आर वोमेन, ये सब औरतें हैं। अगर हम कहें दीज आर वोमेन तो इसकी माना हो जाएगी ये औरतें हैं, यहाँ ये सब औरतें हैं, ठीक है। और उसके बाद है उलाइक रिजालुन, ये दूर के लिए इशारा है, जमा के लिए, ठीक है। उलाइक जमा के लिए, दूर के लिए, मुज़क्कर और मोनस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो उलाइक की इंग्लिश क्या होगी, दोज, दोज। उसके बाद आर जो इसका टू बी वर्ब लगेगा, ठीक है, क्योंकि ये जमा है। और उसके बाद रिजालुन को क्या कहते हैं, मेन, दोज आर मेन, वो मर्द हैं। और इसी तरह दोज आर वोमेन, वो क्या हैं, औरतें हैं। अगर हम चाहें तो यहाँ आल का लफ्ज भी लगा सकते हैं, दोज आल आर मेन, उलाइक रिजालुन, यानी वो सब मर्द हैं, ठीक है ना। दोज आर वोमेन, वो सब, वो औरतें हैं, दोज आल आर वोमेन, वो सब औरतें हैं। तो दोस्तों उम्मीद है कि आज का सबक आपको समझ में आ गया होगा। इसकी खूब आपने प्रैक्टिस करनी है और इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम मुरक्कब तौसीबी और जो है ना मुरक्कब इजाफ़ी पढ़ेंगे और उनमें अस्मा इशारा का इस्तेमाल करेंगे। तब तक हमें इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे।